जय माता दी। हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के लिए कल क्या लेवल रहने वाले हैं और निफ्टी के लिए आज हमने कैसे ट्रेड किया, क्या क्या लेवल थे वो भी एक बार देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी देखो एग्जैक्टली लेवल के आसपास ओपन होता है, रेसिस्टेंस एरिया के आसपास, वहां से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे जाके आपके डबल हैमर देता है, एक दोजी देता है, एक हैमर देता है अच्छा सा, उसके बाद फिर एक हैमर देता है। और यहाँ मैंने ट्रेड लिया था एग्जैक्टली इसी हैमर के ऊपर, क्योंकि नीचे सपोर्ट ले रहा था, लास्ट डे का हाई था, वहां सपोर्ट ले रहा था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और पहला टारगेट यही था मेरा, जो लेवल पड़ा था 347 का। ठीक है। और निफ्टी मूव कर चुका था यहाँ तक निफ्टी मूव आ गया था, बट जो ऑप्शन लिया था इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ने 6-7 पॉइंट का 8 पॉइंट का ऑलमोस्ट मूवमेंट दिया था, उसके ऊपर कोई मूवमेंट दिया ही नहीं था, वो बढ़ ही नहीं रहा था, वो इंक्रीज हो ही नहीं रहा था। बट मैं लेके बैठा था बिकॉज जब उसके मैं देखा हूँ तो लास्ट जो लो लगा रहा था वो लास्ट लो को ना होल्ड कर रहा है, लास्ट लो के नीचे जा नहीं पा रहा, लास्ट स्विंग लो को रेस्पेक्ट कर रहा है। तो मैंने देखो एक मूवमेंट अगर जब तक नहीं मिलेगा ना, एक सॉलिड कैंडल नहीं बनेगी कि जहां से स्टार्ट हो रही है वो कैंडल नीचे न जाके वो सीधा अपने हाई के आसपास जाके क्लोज हो, जो भी 20-30 पॉइंट की जो भी रेंज हो उसकी, तो उस टाइम प्रीमियम बढ़ेगा। और सबसे बड़ा एक रीजन था कि यहाँ पर हमें जो फ्यूचर देख रहे थे, हम लोग फ्यूचर को देख रहे थे, तो फ्यूचर भी लास्ट डे का हाई ब्रेक नहीं कर पाया था। फ्यूचर लास्ट डे का हाई ब्रेक नहीं कर पाया था और इसने ये एरिया ब्रेक कर दिया था, तब जाके फ्यूचर ने लास्ट डे का हाई ब्रेक किया था। ये 347 का ऊपर निकलने के बाद फ्यूचर ने हाई ब्रेक किया था, तब जाके ऑप्शन ने एक मूवमेंट दिया था। ठीक है। तो यहाँ से सेकंड टारगेट हमारा यही था जो हाई के आसपास था। तो यहाँ से लेने के बाद 310 से लेके 380 के आसपास जब आ गया और ये जो कैंडल चल रही थी 10 बज के 20 मिनट की, तो यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। मैंने ये ओपनिंग का हाई आ गया तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा रुके और कोई भी रेड कैंडल देगा उसके बाद फिर हम कोई और ट्रेड एक ले लेंगे, बट वहाँ कोई ऐसी थी नहीं, इसके बाद रेड कैंडल दी तो फिर क्या मूवमेंट था नहीं मार्केट में, फिर भी ऐसे ही कर रहा था, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो ऐसे करते करते फिर कोई ट्रेड बनी नहीं। ठीक है। फिर जो ट्रेड लिया गया था वो लिया गया था एक यहाँ पर, एक लिया गया था यहाँ पर, जो कि मुझे यहाँ पे हमें एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने को मिल गया था। ओके। और ये जो ट्रेड था इसने मूवमेंट ठीक दे दिया था, अराउंड 30 पॉइंट 35 पॉइंट समथिंग मूवमेंट दिया था, फर्स्ट मूवमेंट भी फास्ट था यहाँ से। तो ये मिला था हमें ओवरऑल, और अपसाइड में कोई ऐसी ट्रेड उसके बाद दिखाई दी नहीं निफ्टी के अंदर। ओके। और लेवल को देखो तो लेवल आपका अगर देखने जा रहे हो आप, तो ये देखिए आपके लेवल को, नीचे जो ये लेवल था नीचे लास्ट डे का आपको क्लोजिंग एरिया प्लस आपका हाई दिख रहा है, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट का काम करने वाला है, वहां जब सपोर्ट ले रहा है तो प्राइस, तो उसके आसपास आके प्राइस रिवर्स हुआ कम्प्लीटली, यहाँ पे जाके भी एक लेवल पे आके भी एक रेड कैंडल दी, और यहाँ भी लेवल को क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा एक रेड कैंडल दी, यहाँ पे आके फिर एक रेड कैंडल देता है। तो जब जब लेवल पे पहुंच रहा है तो वहां पे कोई ना कोई एक नेगेटिव कैंडल दिखा रहा है, कह रहा है कि भाई सेल कर लो, मतलब पुट ले लो, ट्रैप कर रहा है लोगों को, बट जिसने लिया होगा वो ट्रैप भी हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ होगा। ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट जो यहाँ से रिवर्स हुआ था, तो ये इसका 50% वैल्यू था जहाँ से ये रिवर्स हुआ था, डाउन साइड आया था, और यहाँ से एग्जैक्टली डॉट लेवल से आके और वापस ऊपर की तरफ फिर अपने हाई के आसपास गया, फिर थोड़ा नीचे आया, और यहाँ से भी देखें तो ये भी 50% था लेवल का, कि ये 50% से रिवर्स हुआ था, 50% से हैमर बनाया, हैमर बना तो मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया और अप साइड चला गया अच्छा खासा। और उम्मीद थी कि मैंने ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा ही होगा एक, क्योंकि ये लास्ट डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा था ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ से एक ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी भी है। आपको ये लेवल भी क्लियरली मैंने दे रखा था, ये जो वाला तो ये जो था 380 वाले के आसपास का, बनी भाई इसके ऊपर जब तक निकल जाएगा तो एक अपसाइड का ट्रेड ले लेंगे, इसके ऊपर नहीं जाता जब तक का थोड़ा डाउटफुल रहेगा। ठीक है। तो अभी क्या लेवल है हमारे पास, कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। कल के लिए निफ्टी के जो लेवल्स रहने वाले हैं, मैं अगर अपसाइड से शेयर करता हूँ तो आपके साथ अपसाइड का जो लेवल है, टॉप का जो मैंने डाला है 24,830, 24,733, 24,685, 24,637, 24,596 और 586, 24,540, 24,481, 24,445 और 420, ये भी एक जोन रहेगा, और 24,383, 24,324, 24,276, 267, 24,225, 24,177, 24,127, ये कम्प्लीटली अपसाइड से डाउन साइड तक के लिए लेवल्स ड्रॉ किए मैंने कल की ट्रेड करने के लिए। ओके। अब कल ट्रेड करना है हमें, यही लेवल हमारे पास रहने वाले हैं ट्रेड करने के लिए। ओके। और हमारा प्लान क्या रहेगा, जैसे आज का प्लान था कि गैप अप हो जाएगा और वहां पे आके कोई सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा उसके क्लोजिंग एरिया के आसपास, तो वहां पे हम लोग बाई करेंगे। तो एग्जैक्टली वही हुआ, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में वहां तक वापस आया, और वापस आने के बाद वहां से फिर वापस अप साइड चला गया। अच्छी ट्रेड थी, पहली कोई ट्रेड नहीं थी, मूवमेंट भी सही मिल गया था उसमें हमें। ओके। और यहाँ पर अगर हम देखने जाएं कि यहाँ पर हमारे पास क्या कल के लिए प्लान है, देखिए कल के लिए प्लान क्या है, कल के लिए प्लानिंग ये रहेगी कि ये जो आज का हाई है
प्लस मैं इसका 50% और ड्रॉ कर लेता हूँ भी, क्योंकि इसके 50% तक का थोड़ा डाउटफुल रहेगा मुझे। तो 510 के आसपास तक का लेवल रहेगा, 510 के ऊपर अगर निकल जाएगा जाएगा तो ऊपर की तरफ हमें 540 के आसपास भी प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा। इस लेवल में आने के बाद प्राइस कैसे रिएक्ट करता है वो बस देखना पड़ेगा हमें। मे ही पॉसिबल हो सकता है कल फिर गैप अप हो जाए कोई 100 पॉइंट के आसपास, तो यहाँ कहीं 540 और 510 के बीच में ही कहीं ओपन हो जाए। उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर कहीं यहाँ पे कहीं आके कोई भी आपको पॉजिटिव कैंडल देता है, तो आराम से उसी के लो का एसएल रखो और बाई करो। पहला टारगेट यही आ जाएगा आपका, उसके बाद फिर ये रहेगा, उसके बाद जो भी लेवल्स हैं आपके सामने, ऐसे ही हमने ट्रेड करना है। ओके, और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग लाइव भी करें, यूट्यूब लाइव भी करें, तो थोड़ा सा कमेंट में डालो, कुछ तो प्लान करते हैं उसके लिए। यूट्यूब लाइव भी करेंगे, कुछ लोग जोड़ सकते हो, आराम से प्रॉफिट ही मिलेगा, ये बात श्योर है, कोई उसमें डाउट नहीं है। 1% भी डाउट नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, बट पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ट्रेड मिला और 100% क्वांटिटी ले ली, उसके बाद अगर गलती से ऐसा हुआ तो खत्म है, अकाउंट खत्म, फिर ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो काम नहीं करना। ओवरऑल प्रॉफिट मिलने वाला है वो श्योर है, बट स्टॉप लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का। ओके, तो स्टॉप लॉस ट्रेड लेने से पहले हमारे माइंड में होना चाहिए कि कितना एसएल हमारा हो सकता है, तो क्या हम ये लॉस होने के बाद हम सेम ट्रेड, अगले 2-3 ट्रेड सेम ट्रेड अगर ले भी लें तो कोई हमारा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा हमारे कैपिटल पे। ऐसा तो नहीं कि हम एक ही ट्रेड ले पा रहे हैं उतनी क्वांटिटी के साथ, फिर अगर एसएल हो गया तो हम ले ही नहीं सकते, तो वो ट्रेड नहीं होता, वैसे ट्रेड होता भी नहीं है इस तरीके से। ओके, तो वो चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो 457 पे तो क्लोज ही हुआ है, 457 पे क्लोज हुआ है निफ्टी, फ्लैट ओपन होके और एक 5 मिनट के अंदर इसके अंदर ही बना देता है कहीं आज के हाई के पहले पहले, और उसके बाद फिर अपसाइड निकलता है, तो ठीक है, हम लोग दूसरी कैंडल में ही ट्रेड इनिशिएट अपसाइड के लिए कर लेंगे, कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं रहेगी। ओके, और कोई डाउन साइड का तो ऐसा कुछ प्लान नहीं दिख रहा। देखो लास्ट मैंने जो वीकली जो एक एनालिसिस वीडियो डाला था सैटरडे या संडे को शायद, तो मैंने क्लियर बोला था उसमें 424 800 समथिंग का कुछ हाईएस्ट मैंने अपर साइड का लेवल दिया था। तो हो सकता है वो हमें देखने को मिल जाए अगले 1-2 दिन में, इस वीक में आराम से मिल जाना चाहिए, आई होप। अगर यहाँ 540 के ऊपर जिसने क्लोजिंग मिल जाएगी तो हमें सीधा फिर 800 के आसपास की रास्ता, या फिर हम कहें तो 25,000 की तरफ ही वो कम्प्लीटली देने की कोशिश करेगा हमें लेवल। ठीक है, और कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। बाकी आप सीखते रहिए, बिना सीखे ट्रेड नहीं कर सकते। और बहुत सिंपल सी चीजें हमने तो बहुत सिंपल कर दिया सिखाने के लिए लोगों को, बस सीखने की आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे शेयर मार्केट में कुछ करना है और कुछ पैसा कमाना है। देखो जो लॉस हो चुका है उसे तो जाओ भूल के उसके चक्कर में पड़े रहोगे तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। कमा सकते हो, वो रिकवर नहीं हो सकता। रिकवर जब तक हो सकता है जब तक आपकी ट्रेड चल रही है, ट्रेड खत्म होगी तो वो रिकवर नहीं हो रही, फिर तो ये कि नया ट्रेड लो और उसको फिर प्रॉफिट लो, उसमें प्रॉफिट आएगा तो पिछले वाला कवर अप होगा। ठीक है, तो जो कर रहे हो उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो भी कुछ आपके पास है प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, तो यही करना है हमने, और तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहो, ट्रेड करते रहो, प्रॉफिटेबल ट्रेड करो, लॉस मत करो, विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड मत करो, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।